शो में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है कि प्रभत जिंदा है। देव को घर में मिले ताज़ा ब्लड सैंपल से ये साफ हो गया है कि उसके पिता सही सलामत हैं और घर वालों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बड़े सबूत ने देव के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी है और वो अब किसी भी हाल में अपने पिता को ढूंढ निकलने के लिए तैयार है। एक तरफ जहां परिवार उन्हें ढूंढ रहा है, वहीं प्रभत मंदिर में गरीबों और भिखरियों के बीच बैठकर खाना खा रहे हैं। उनकी हालत देखकर कोई पहचान नहीं सकता कि वो एक बड़े परिवार के मुखिया हैं, मगर करिश्मा का आदमी उन्हें वहां पहचान लेता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभत बड़ी चतुराई से यूं से चकमा देकर वहां से भाग निकलते हैं। घर के अंदर हालत और भी खराब है क्योंकि करिश्मा ने सरिका के सामने एक घिनौनी शार्ट रखी है। करिश्मा कहती है कि जब तक सरिका वसुधा को थप्पड़ नहीं मारेगी तब तक वो उसके पति मयूर को बाहर नहीं निकलेगी। मजबूरी में सरिका वसुधा पर थप्पड़ पे थप्पड़ बरसाती है, मगर वसुधा ये सब चुपचाप सहती रहती है ताकि परिवार का भला हो सके। देव आखिरकार वसुधा को सारा सच बता देता है कि उसके पिता प्रभत जिंदा हैं और इस पूरी साजिश के पीछे करिश्मा का हाथ है। ये सुनकर वसुधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मगर वो जानती है कि करिश्मा अभी भी खतरनाक है। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो करिश्मा की हर चाल पर नजर रखेंगे और बाबासा को सुरक्षित वापस लाएंगे। करिश्मा को अपने आदमी से पता चल जाता है कि प्रभत अभी भी मंदिर में ही छुपा हुआ है। वो तुरंत अपने गुंदों को हुक्म देती है कि इस बार प्रभत को वहां से उठा लिया जाए और हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। करिश्मा का इरादा अब प्रभत को सीधा शूट करने का है ताकि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कंता साफ हो जाए। करिश्मा की चाल को नाकाम करने के लिए देव, वसुधा और संतोष मिलकर एक बड़ा प्लान बनाते हैं। वो तीनों साधुओं का भेष धारण करके मंदिर पहुंचते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। उनका मकसद करिश्मा के गुंडों से पहले प्रभत तक पहुंचना और उन्हें वहां से सुरक्षित निकलना है। जब देव और वसुधा मंदिर से प्रभत को गायब कर देते हैं तो करिश्मा को लगता है कि उसके ही आदमियों ने काम तमाम कर दिया है। वो इस गलतफहमी में खुश होती रहती है कि प्रभत अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर यूज ये नहीं पता कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब उसके ही घर में वापस आने वाला है। चंद्रिका की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और वो उस गहरे सदमे से बाहर नहीं आ पा रही हैं। उनका मन तभी ठीक हो सकता है जब उनका पति उनकी आंखों के सामने हो। ऐसे में जब संतोष, देव और वसुधा प्रभत को लेकर घर पहुंचते हैं तो चंद्रिका को जैसे एक नई जिंदगी मिल जाती है और वो खुशी से झूम उठती हैं। प्रभत के वापस आने के बाद पंडित जी एक ऐसा खुलासा करते हैं जो सबको हैरान कर देता है। वो बताते हैं कि पहले उन्होंने कहा था कि वसुधा के आने से परिवार पर संकट आएगा, मगर अब वही संकट टल चुका है। पंडित जी साफ कहते हैं कि वसुधा की किस्मत, उसकी बहादुरी और परिवार को जोड़ने की ताकत की वजह से ही प्रभत की जान बच पाई है। पंडित जी की बातें सुनकर चंद्रिका का नजरिया वसुधा के प्रति पूरी तरह बदल जाता है। जो वसुधा पहले उनकी नज़रों में अशुभ थी, अब वही घर की सबसे बड़ी शुभ शक्ति बन गई है। चंद्रिका खुश होकर वसुधा को अपना आशीर्वाद देती है और पूरा परिवार एक बार फिर से खुशी खुशी एक हो जाता है।